तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो इस बार का वीडियो का टॉपिक है कि जो प्रीलिम्स का रीजनिंग होता है वो हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्चुअली क्या होता है। मैंने देखा है मेरे बहुत दोस्त के साथ और मेरे भी साथ ये हुआ है कि प्रीलिम्स का मतलब रीजनिंग जो है वो ज़्यादा टफ नहीं रहता, ईजी रहता है। इसके चलते आपका 28 से मतलब 25, 26, 27, 28 तक मार्क्स आ जाता है। लेकिन उसके बाद जो 30 और 30 के बाद का जो पड़ाव है वो बहुत ही टफ होता है। मतलब उसमें पहुंचना बहुत ही टफ होता है। मतलब 34, 35 तो बहुत ही टफ होता है। लेकिन मैंने किया है, मेरा भी IBPS PO अभी गया है, उसमें मैंने 32 अटैम्प्ट किया था, 30 अटैम्प्ट किया था, 32 आया क्योंकि नॉर्मलेशन हुआ था। और मेरा रीजनिंग में प्रीलिम्स में स्कोर PO हो या क्लार्क हो तो 30 से मतलब 32, 33, 34 के आसपास ही रहता है। कुछ में तो 35 भी आया है। तो चलिए देख लेते हैं। इस वीडियो को मैंने दो भाग में डिवाइड किया है। पहला भाग है हाउ टू अटेम्प्ट मॉक आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाला भाग है टू डू लिस्ट कि डेली आप क्या कर सकते हैं। टू डू बहुत ही छोटा है, कुछ मतलब बड़ा कुछ नहीं करना है, बहुत ही छोटा करना है, हर रोज़ करना है तो आपका हो जाएगा। उस स्कोर तक आप पहुंच जाओगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम मॉक कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहली बार तो दोस्तों जो फर्स्ट पॉइंट है नो स्पेसिफिक रूल्स। मैंने यूट्यूब में देखा है बहुत बार कि कोई चैनल में बता रहा है या कोई बता रहा है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो कि पहले मिसलेनियस कर लो, उसके बाद पज़ल को करो या फिर पहले पज़ल करो। ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है दोस्तों, ये मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे मतलब रूल्स कर लेंगे कि पहले ऐसा करूँ पहले ऐसा करूँ, एग्ज़ाम में जाकर वो पलट भी सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है मिसलेनियस स्टेप दे देता है, पजल इजी दे देता है, और कभी कभी उल्टा हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कुछ प्लान मत रखना दिमाग में। जो भी सीक्वेंस में क्वेश्चन आया है पकड़ कर बैठो, उसको करो, ठीक है। और सेकंड नंबर पॉइंट, डू नॉट लुक एट द टाइम फॉर एटलीस्ट 16 to 18 क्वेश्चन। जो फर्स्ट का 16 to 18 क्वेश्चन आप करोगे उस वहाँ पर जो ऊपर टाइम होता है उसको मत देखना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मेंटली आपको प्रेशराइज कर देता है। फर्स्ट 16 to 18 क्वेश्चन, अगर आप फर्स्ट 16 to 18 क्वेश्चन बना लेते हो उसके बाद आप देख सकते हो, क्योंकि तब आपको मतलब लगेगा कि कितना मिनट बाकी है, तब ठीक है। और जो पॉइंट नंबर 3 है, डू नॉट गेट स्टक इन अ क्वेश्चन, ठीक है। मतलब अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल देता हूँ, एक पजल है, देखने में छोटा है, ठीक है। क्लर्क का ज़्यादातर पजल प्रीलिम्स का छोटा ही होता है, देखने में छोटा है। आप मतलब आप कर सकते हो इसे, ठीक है। आपको देखकर लगता है आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर जब आप मॉक देना जाओगे तो नहीं होता है, ठीक है। तो उसे तुरंत ही छोड़ दीजिए, दोबारा ट्राई मत करिएगा। और मेरा दावा है, मैं 100% आपका मतलब कह सकता हूँ कि आप जब आपका सब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप जब फिर से उसको अप्रोच करोगे तो 99% हो जाएगा, ठीक है। 99% टाइम्स आपका ये हो जाएगा। तो जब आप एक क्वेश्चन में स्टक कर देते हो, पजल भी हो सकता है, मिसलेनियस भी हो सकता है, तो उसको उसी वक्त छोड़ दो। दोबारा जब आपका पूरा मॉक हो जाएगा उसके बाद आप जब टाइम बचेगा उस टाइम में दे देना, हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है मेक एटलीस्ट 2 to 3 पॉसिबिलिटीज़। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, ज़्यादातर बिगिनर की। आपको देख लो मतलब प्रीलिम्स में छोटा छोटा ही पजल रहता है, जैसे कि मैंने कहा था। तो एक छोटा पजल है तो आपको लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी में हो जाएगा, ज़्यादातर आप दो पॉसिबिलिटी बना लेते हो, ठीक है। लेकिन उसको शायद मतलब इतना ट्रिकी हुआ है क्योंकि दो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो इसलिए आप मतलब ट्राई कीजिएगा मैक्स टू मैक्स 3 पॉसिबिलिटी रखने का, ठीक है। अगर एक नहीं लगता तो ठीक है, अगर अब लेकिन अगर लगता है तो 3 पॉसिबिलिटी कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप वहाँ पर एक एक ही पॉसिबिलिटी करोगे तो सोचने में ही आपका समय चला जाएगा। 3 पॉसिबिलिटी कर दीजिएगा, आपका मतलब तुरंत ही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते वीडियो में। ये टू डू लिस्ट है, ये जो आपका डेली शेड्यूल है उसमें ऐड कर लेना। तो दोस्तों पहले हम मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं। पहले आप पॉइंट देख सकते हैं, 1 प्रीलिमिनरी सेक्शनल रीजनिंग मॉक। आप कहीं से भी दे सकते हैं, PO या क्लर्क जो वाला है। आप कोशिश करिएगा ऑल्टरनेट, एक दिन PO एक दिन क्लर्क देने का, तो उससे बढ़िया रिजल्ट आएगा आपको। तो उसके बाद देख सकते हैं सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस। एक्चुअली दोस्तों ये आप कैसे करिएगा, एक दिन अगर नॉर्मल सिलॉग से एक दिन कोडेड सिलोगिज्म करिए। ऐसे करके ही इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये तीनों ही मतलब आप ऐसे पैटर्न में ही करिएगा। उसके बाद आफ्टरनून में दोस्तों ये मेंस का है। अगर आप हर रोज़ मेंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो फिर जब मेंस ओरिजिनली में आ जाएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो क्लियर आपका हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर दिन 2 मेंस का पजल या सिटिंग कोई मिक्स करेगा और एक इनपुट आउटपुट, ये वाला मस्ट है दोस्तों, ठीक है। प्रीलिम के साथ साथ ही मेंस का थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, तो बाद में जाके आपको बहुत ही फ़ायदा हो।
उसके बाद दोस्तों इवनिंग या नाइट जो भी आपको वक्त मिले आपको शेड्यूल के हिसाब से कर लेना। इसमें जो है एक प्रीलिम्स का आप एक सुबह दिए थे एक सेक्शनल मॉक और एक अभी देना एक सेक्शनल रीजनिंग का मॉक, क्योंकि मॉक जो है वो आपका रियल टाइम एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा। उसके बाद 5 या 6, ज़्यादा नहीं, 5 या 6 प्रीलिम्स लेवल का रीजनिंग पजल या सिटिंग मिक्स, ठीक है, ये करना, ये बहुत ज़रूरी है। आप पजल या सिटिंग कहीं से भी ले सकते हैं, आपके पास अगर बुक हो उसमें से कर सकते हैं, या फिर नेट में तो बहुत सारे अवेलेबल है। आप अड्डा की क्विज में से भी कर सकते हैं, फ्री है, फ्री वाला जो डेली क्विज होता है उसमें से बहुत सारा आपके पास सोर्स है। तो ठीक ऐसा आप करिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको बहुत ही जल्द बूस्ट मिल जाएगा स्कोर में, और स्कोर में बूस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और ये आप एग्ज़ाम में भी ये पैटर्न को अगर फॉलो करते हुए चलेगा तो एग्ज़ाम में भी हेल्प होगा। तो चलिए, ऑल दी बेस्ट।